यहाँ पे पोपेट डांस होता था। पोपेट दिखाने वाले लोग इस ब्लैक पर्दे के पीछे ऊपर बैठे होते थे, वहां पे देखिए इस तरह के सीक्रेट रास्ते होते थे। उस समय राजाओं के महलों में कूलर बनाए जाते थे, उनके लिए कूलर मैन्युअली होते थे पूरे। यहाँ से मीटिंग करने के बाद काल भैरव की पूजा करके, काल भैरव को मना के, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद सेना यहाँ से नगाड़ों के ताल के साथ में तलवारें चलती, चीफ कमांडर और राजा के और उनके मंत्रियों की मीटिंग होती थी। ये 400 साल पहले जब युद्ध होते थे, उस समय युद्ध के मैदान में नगाड़े बजते थे उस समय। हाँ देखिए, जयगढ़ किले के उस पार्ट में हम लोग खड़े हैं जहाँ पे मंदिर है, और किला हो और मंदिर नहीं हो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे काफ़ी मंदिर है, उसमें से काफ़ी पुराने मंदिर है, दो है, राम हरिहर और काल भैरव। ये राम हरिहर का मंदिर है, 1225 ईस्वी की स्थापना है, लेकिन ये वाइट मार्बल और गेट का काम बाद में 1940 में महाराजा मानसिंह सेकंड ने किया था, जो जयपुर के राजा थे। महाराजा मानसिंह सेकंड हॉर्स पोलो के वर्ल्ड चैंपियन थे। इसके अंदर लेफ्ट साइड में जो मूर्तियाँ हैं पुरानी, जो करीब 1225 की स्थापना 13वीं शताब्दी की है, करीब 700 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। उसमें दो मूर्तियाँ हैं राम हरिहर, एक तो राम के 4 अवतार है वो मूर्ति है, 5 अवतार है वो मूर्ति है। एक के अंदर हरिहर की मूर्ति, हरि यानी विष्णु और हरि यानी शिवा, यानी एक मूर्ति में आधा अंग विष्णु का आधा शिव का है। 1225 की स्थापना है, लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। और इससे भी पुराना मंदिर देखिए, किले का सबसे पुराना पार्ट, सबसे पुराना जो मंदिर है, काल भैरव का मंदिर। काल भैरव के मंदिर की स्थापना के बाद ही इस किले की नींव रखी थी राजा काकिल देव जी ने। काकिल देव, उस समय देव और दास लगते थे, सिंह बाद में स्टार्ट हुआ था। मंदिर श्री काल भैरव मंदिर बनाया था ये 1036 में राजा काकिल देव ने। तो किले की जो नींव रखी गई थी, किले का जो स्थापना की गई थी, ये पार्ट है जहाँ पे काल भैरव का मंदिर है। हमने अभी जूते पहन रखे इसलिए अंदर हम नहीं जा सकते, तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये काल भैरव का मंदिर देखिए, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ से काल भैरव के आपको दर्शन होंगे। राइट साइड में आएंगे थोड़ा, अंदर की गेट की तरफ देखेंगे, जूम करेंगे थोड़ा, काल भैरव का ब्लैक ग्रेनाइट में आपको मूर्तियाँ दिखाई देगी अंदर की तरफ। काल भैरव का मंदिर है ये। काल भैरव जो माला है चढ़ी हुई, ये काल भैरव का पुरानी मूर्ति है। और मंदिर इतना पुराना है कि जब किला बना था उससे पहले, इनकी स्थापना के बाद ही किले की नींव रखी गई थी। और बीच में ऐसा दौर आया था, मंदिर देखते ही बाहर के जो विधर्मी होते थे वो मंदिर को देखते ही तोड़ते थे। इस मंदिर के देखेंगे आप, ऊपर तो दीवारें बना रखी है, उस साइड मंदिर के गुंबज को छुपाने के लिए दीवारें बना रखी है, ताकि दूर से अगर कोई सेना जाती है तो उनको नज़र नहीं आए कि यहाँ पे कोई मंदिर है। इतना पुराना मंदिर है कि मुगलों के टाइम से, या अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह अब्दाली, उनसे भी पुराना टाइम का ये मंदिर है। और किले का तीसरा गेट ये है, देखिए किले के 2-3 गेट हैं। एक आउनी गेट जो आमेर की तरफ से आता है, एक डूंगर गेट जहाँ से कार वगैरह, जीप वगैरह भी आ सकती है। तीसरा किले का गेट ये है जिसको सागर गेट बोलते हैं, या इसको भैरव गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इधर काल भैरव का मंदिर है और पीछे सागर है दो। रत्नागिरी पुंडरीक जो राजा जय सिंह के गुरु थे, उनके डेथ के बाद में उनके उपलक्ष्य में उनके नाम रहे उनका, इसलिए राजा जय सिंह सेकंड ने, जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था, 2 लेक बनाए थे पुंडरीक के नाम पे। रत्नागिरी पुंडरीक नाम था उनके नाम पे, 2 रत्नागिरी सागर नाम से 2 सागर लेक बनाए थे, वो लेक अभी भी है। तो इसका रास्ता सागर की तरफ जाता है, यानी सेना पीछे खड़ी होती जब युद्ध के लिए जाते थे। तो यहाँ पे एक जलेब चौक है जहाँ पे अभी काफ़ी पेड़ है, जलेब चौक है। जलेब चौक के अंदर योद्धाओं की मीटिंग होती थी, युद्ध की रणनीति बनती थी, और सेना बाहर खड़ी होती थी, क्यों हाथी घोड़े सब बाहर होते थे, क्यों पीने का पानी बाहर होता था, उनका लेक बाहर थे। तो यहाँ से मीटिंग करने के बाद, काल भैरव की पूजा करके, काल भैरव को मना के, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद सैनिक यहाँ से बाहर निकलते थे और अपनी अपनी बटालियन को लेके फिर युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाते थे। तो पीछे के रास्ते से निकलते थे कि दुश्मन को पता ही नहीं चले वो कहाँ से आए, कहाँ से घेर लिया उन्होंने। अभी काफ़ी हरियाली कर दी, यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगा दिए। कभी एकदम प्लेन और खुली जगह थी, यहाँ पे सैनिकों की मीटिंग होती थी। सेना काफ़ी बड़ी होती थी, पूरी सेना यहाँ पे आ नहीं सकती थी, लेकिन सेना के जो कुछ लोग होते थे, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनके साथ में यहाँ पे जलेब चौक इसका नाम है, यहाँ पे मीटिंग होती थी और यहाँ पे रणनीति बनती थी, तो यहाँ पे उनकी मीटिंग होती थी। और इसके जस्ट बाद में हम लोग गेट के अंदर जाएंगे। यहाँ से महल परिसर स्टार्ट होता है, लेकिन महल परिसर 2 छोटे छोटे चौक आते हैं, पहले एक ग्राउंड आते हैं, उनके बाद में स्टार्ट होगा। वहाँ पे अंदर रॉयल लेडीज़ को शिफ्ट करने की जगह है, लेकिन उससे पहले 2 गार्डन, 2 प्लेन जगह यहाँ पे खाली ग्राउंड है। एक सुभट निवास और एक खिलवती निवास। सुभट निवास क्या होता है? सुभट एक संस्कृत का वर्ड है, सुभट यानी मुख्य योद्धा। मुख्य योद्धा को हम कह सकते हैं कंपनी कमांडर। एक तो चीफ कमांडर होता है, कंपनी कमांडर एक मुख्य योद्धा होते हैं। कंपनी कमांडर के चीफ सेनापति के साथ में यहाँ पे मीटिंग होती थी, और युद्ध में के लिए क्या रणनीति बनाई, वो यहाँ पे कंपनी कमांडर को अपनी अलग अलग कंपनियों को काम देने के लिए यहाँ पे अपनी रणनीति के बारे में समझाते थे वो।
और यहाँ पे वो लोग कंपनी कमांड इकट्ठे होते थे। और इसके अंदर जो ड्रम है, देखिए बड़े बड़े ड्रम है यहाँ पे। युद्ध के मैदान में पहले नगाड़े बजते थे, नगाड़ों के ताल के साथ में तलवारें चलती थी, शायद आपने सीरियल में देखा होगा। तो ये पुराने नगाड़े जो उस समय युद्ध के मैदान में बजाए जाते थे, वो नगाड़े हैं जो करीब 400 साल पुराने हैं। देखिए सुबट निवास जो है, मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे नगाड़े भी है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये करीब 100-150 साल पुरानी है, जब लाइट नहीं होती थी। उस समय राजाओं के महलों में कूलर बनाए जाते थे, उनके लिए कूलर मैन्युअली होते थे, पूरे तरह से हाथ से चलाए जाते थे। देखिए लकड़ी का ये कूलर है, अंदर ये लकड़ी के फंटे लगा के फैन बनाया है, ये फैन है देखिए, ये भी कूलर है, इसमें भी उस तरह के लकड़ी के फंटे के फैन है। और ये हवा का फ्लो चेंज करने के लिए बना रखे हैं। ऊपर ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी में पानी डालते थे। पानी डालने के बाद अंदर खसखस से एक घास होता है, सेंटेड घास, जो खुशबू आती है उसमें, वो खसखस की टाटी लगाते, पर्दा लगाते थे। जैसे ही पानी ऊपर डालते थे, धीरे धीरे वो पानी खस के ऊपर जाता था। और ये पंखे को चलाने के लिए देखिए, ये जो व्हील से बने बगल में, ये 2 व्हील है, इन व्हील के ऊपर इस तरह के रस्सी दी है। रस्सी जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो रस्सी की तरह इधर घुमाओ, इस तरह की रस्सी होती थी जो इसके ऊपर फैन के ऊपर लगा के बाहर से, महल के बाहर से सर्वेंट उसको खींचता था। अंदर पंखे चलते थे, पानी टपकता था, सेंटेड हवा आती थी क्योंकि अंदर खस लगा होता था। तो एकदम सेंटेड और ठंडी हवा राजा के महल में आती थी, और पूरी तरह से मैन्युअली होता था। उस समय लाइट या कोई डीजल या पेट्रोल नहीं होता था। उस समय पुराने 150 साल पहले जो कूलर चलते थे, वो रियल कूलर है, हवा का फ्लो चेंज करने के लिए। एक कूलर ये भी है छोटा वाला, ये भी छोटा कूलर है, उससे बड़े कूलर है। और ये हाथी की पीठ के ऊपर रखने का होदा है, अंबाबाड़ी, जिसके ऊपर बैठ के राजा शिकार पे जाते थे या युद्ध के लिए जाते थे। ये पुराने नगाड़े, 400 साल पुराने नगाड़े जो लगभग टूट चुके हैं। ये 400 साल पहले जब युद्ध होते थे, उस समय युद्ध के मैदान में नगाड़े बजते थे। उस समय युद्ध का विवरण लिखने के लिए वहाँ पे चारण और भाट नाम की जातियाँ होती थी, वो लोग जाते थे और युद्ध में अपने आंखों देखा विवरण लिखते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी उस समय, क्योंकि एक दूसरे को धोखा नहीं होता था, एक दूसरे का दिन में लड़ाई होती थी, एक धोखा करके, या अपना जीतना ही मकसद नहीं होता, अपनी वीरता दिखाना उनका मेन मकसद होता था। तो युद्ध के मैदान में भी ये नगाड़े बजते थे, उस समय के पुराने नगाड़े हैं। ये सर बने किस चीज से हैं ये? देखिए ये बने तो कॉपर के हैं, कांसा और कॉपर मिला के। इसके ऊपर जानवर के चमड़े का ऊपर कवर होता है, ऊपर वाला, जिसको बजाया जाता है। खाल का, चमड़े का जो होता है ना, खाल के ऊपर खाल का होता है। और ये बड़े नगाड़े हैं, युद्ध के मैदान में एक ऊंची जगह दे के ऊपर रखा जाता था कि वहां से दूर तक आवाज जाए, और इनकी आवाज काफी दूर तक, कहते हैं कि 12-12 किलोमीटर तक इसकी आवाज आती, इतनी तेज आवाज होती थी कि 12 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती थी। उस समय अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध के नगाड़े के ताल पे तलवारें चलती थी। उस समय रियल नगाड़े हैं, जो कहानी में कहते हैं, वो रियलिटी, पहले रियल होता था सारा। ये इसको खिलबत्ती निवास बोलते हैं, खिलबत खाना। इसमें देखेंगे 3 तरफ से दीवारें बराबर है, लेकिन इस साइड की नॉर्थ की दीवार काफ़ी ऊंची है। ये ऐसी जगह दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रही है, लेकिन ये यहाँ पे इको साउंड होता है। खिलबत बोलते हैं कमांडर को, यहाँ पे चीफ कमांडर और राजा के और उनके मंत्रियों की मीटिंग होती थी। ये ऐसी जगह जहाँ पे बाहर की आवाज़ नहीं आती है, नहीं यहाँ की आवाज़ बाहर जाती है। तो वो क्या बात कर रहे हैं आपस में, वो उनकी रणनीति दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि एकदम सीक्रेट जगह थी ये नॉर्थ की दीवार देखिए काफ़ी ऊंची है। हवा ज़्यादातर 90% नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। कभी कभी बारिश में पूर्वाई या दूसरी हवा चेंज होती है, बाकी 90% हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। नॉर्थ वाली दीवार काफ़ी ऊंची बनाई है ताकि वो दीवार आपस में बात करें, उनकी रणनीति बनती है, आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ दीवारों से टकरा के जो ही दीवारों से थोड़ी ऊपर उठती है, ऊपर से हवा आती है, नॉर्थ साइड से ऊपर की दीवार ऊंची है नॉर्थ वाली, इधर नीचे, तो ऊपर से नीचे वो हवा आएगी तो उस आवाज़ को यहीं पे रोल करेगी, यहाँ पे दबाएगी, तो वो आवाज़ यहीं पे गूंजेगी, यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। अगर कोई भी आदमी, उनका अपना सैनिक भी है, और बाहर से लेके कान लगा के वो सुनने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या बात हो रही है। खाली आवाज़ आएगी फुसफुसाने की, बाकी उसको ये पता नहीं चलेगा बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे तो आवाज़ काफ़ी गूंजती है। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे अगर चलते हैं तो उसकी चप्पल की आवाज़ ही बराबर सुनाई देगी। अगर मैं अपने शर्ट के भी यूँ करता हूँ तो हर कोने में आवाज़ आएगी, यानी वो अगर कम आवाज़ में बात करेंगे तो आवाज़ स्पष्ट सुनाई देगी, लेकिन यहाँ की आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं जाती है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सिर्फ अपनी शर्ट के ऊपर एक हाथ घुमाऊंगा, वो भी आवाज़ आप तक आएगी। देखिए मैं अभी यहाँ पे घुमा रहा हूँ, आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल। इसके अंदर किसी भी पार्ट के अंदर आप खड़े हो जाएंगे तो पूरे के अंदर बराबर आवाज़ आएगी। कितनी ही कम आवाज़ में बोल दो, आवाज़ इतनी ही सुनाई देगी, बराबर 1% भी लेस नहीं होगी, क्लियर सुनाई देती है। तो ये सुबट निवास है, दिखने में काफ़ी सुबट नहीं है, खिलबती निवास है, दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन इको साउंड होता है। और ये
एक रणनीति बनाने की, बात करने की, आपस में चर्चा करने की एक जगह होती थी जहाँ पे युद्ध के लिए एक प्लान बनाते थे कि हमें करना क्या है। देखिए जिस पार्ट में हम लोग खड़े हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर, हालांकि ये फोर्ट था, ये पैलेस नहीं था, यहाँ पे राजा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जब कोई बड़ा अटैक होता था, राजा युद्ध अभियान के लिए यहाँ से बाहर चले जाते थे। जैसे राजा मानसिंह ने अपनी लाइफ का 90% हिस्सा बाहर ही गुजारा है, अफगानिस्तान जाते थे, 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल उनको लग जाता था। तो उस समय उनकी जो कमज़ोरी होती थी, उनके छोटे बच्चे या लेडीज़ वगैरह, उनको इस फोर्ट के अंदर शिफ्ट करके जाए, इसलिए ये पार्ट टाइम महल बना रखा था। इसका नाम था लक्ष्मी विलास पैलेस। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जयगढ़ फोर्ट और आमेर दोनों अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल से कनेक्टेड थे। सुरंग जो मैं आपको कल दिखाऊंगा आमेर में, वो 1.5 किलोमीटर लंबी थी। सुरंग से जो लेके आते थे, यहाँ पे इधर आएंगे तो ये पुरानी डोलियाँ देखिए, पुरानी 300 साल पुरानी पालकियाँ हैं। एक पालकी ये है, एक पालकी वो उस साइड में, ये सैंडलवुड की है, आइवरी का काम है, आइवरी के ऊपर पेंटिंग है। ये 300 साल पुरानी, 3 या 400 साल पुरानी डोलियाँ हैं, आमेर से यहाँ तक रॉयल लेडीज़ को, रॉयल किड्स को सुरक्षित जयगढ़ फोर्ट में पहुँचाने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा पैलेस है, अंदर ये दिन में रानियों की बैठने की जगह है, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती थी। सामने वो जगह है, वहाँ पे भगवान की फ़ोटो वगैरह लगी होती थी, पर्दे लगे होते और रिंगे जहाँ पे, ताकि महल से बाहर निकलते सबसे पहले अगर उनकी निगाह पड़े तो भगवान के मूर्त पे पड़े, भगवान के सूरत पे पड़े, इसलिए उनके सामने वो मूर्ति होती थी यहाँ पे। और ये लक्ष्मी विलास पैलेस है। लक्ष्मी विलास के अंदर जाते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा पार्ट है, जो उनका बेडरूम है, दिन में रानियों की बैठने की वो जगह है, अंदर उनके बेडरूम है, स्टीम बाथ है, जो भाप से स्नान करने के, टर्किश बाथ होते हैं, वो भाप से स्नान करने के टर्किश बाथ भी है, लेट बाथ भी वहाँ पे, काफ़ी बड़ा पैलेस है। इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे तो अंदर काफ़ी गैलरी है, वहाँ पे उनके मनोरंजन के लिए पूरे साधन है। वहाँ पे पोपेट थिएटर भी होता था, वहाँ पे उनके डाइनिंग हॉल भी है, वहाँ पे गार्डन भी है उनके लिए। काफ़ी बड़ा फोर्ट है जहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी। देखिए जयगढ़ किले में उस पार्ट में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे रानियाँ रहती थी। तो रानियों के जो महल थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इस तरह के सीक्रेट रास्ते होते थे और सीक्रेट रास्ते आगे जाके टनल में कनेक्टेड थे, तो यहाँ से सीधे आमेर फोर्ट तक जाते थे। रात के समय में यहाँ रोशनी के लिए यहाँ पे दीपक जलते थे, ये दीपक स्टैंड है, और दीपक भी घी के जलते थे। घी जलने के बाद भी ऑक्सीजन छोड़ता था, इसलिए घी के दिए जलते थे। ये हवा के लिए ताकि वेंटिलेशन होता रहे प्रॉपर। और सीक्रेट रास्ते आगे जाके गार्डन है, अंदर गार्डन से कनेक्टेड है, अंदर पोपेट थिएटर है उससे कनेक्टेड है, अंदर उनके डाइनिंग हॉल है उनसे कनेक्टेड है, बाग है वहाँ पे, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि रानियों के पर्दा होता था एक दूसरी जगह जारी, तो बाकी बाहर के लोग उनको नहीं देख सके। देखिए महल के उस पार्ट में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे पोपेट थिएटर होता था, पोपेट डांस होता था, कि रानियों को लंबे समय तक कभी फोर्ट में भी रहना पड़ता है, कि राजा अगर लंबे समय के युद्ध के लिए चले गए या कोई बड़ा हमला हो रहा है तो लंबे समय तक युद्ध चल रहा है, तो उनको सुरक्षा के लिहाज से फोर्ट में रखना पड़ता था। तो उनके मनोरंजन के पूरे साधन थे। उस समय टीवी, मोबाइल ऐसी चीज़ नहीं होती थी, तो उनके लिए मनोरंजन के लिए पोपेट डांस होता था। राजस्थान में पोपेट डांस ज़्यादा चलता था, तो पोपेट डांस दिखाने के लिए पोपेट थिएटर था, यहाँ पे पोपेट डांस होता था। पोपेट दिखाने वाले लोग इस ब्लैक पर्दे के पीछे ऊपर बैठे होते थे, वहां पे देखिए ऊपर बैठे होते थे, काले धागे होते थे, पीछे ब्लैक पर्दा होता था कि वो धागा दिखे नहीं, और यहाँ पे पोपेट डांस होता था। और देखने के लिए बीच में पर्दा होता था, देखने के लिए रानियां ऊपर बैठती थी, लेडीज ऊपर बैठती थी, नीचे उनके लेडीज सर्वेंट बैठती थी, ताकि ऊपर बैठने वाली रानियां, जो पर्दे के पीछे चलाने वाले पोपेट चलाने वाले लोग होते, पोपेट जो ऑपरेट करने वाले लोग होते थे, वो ऊपर लेडीज को नहीं देख सके, लेकिन ऊपर से लेडीज आराम से पोपेट थिएटर को, पोपेट डांस को देख सके। ये उनका पोपेट थिएटर था। इसके बाद हम लोग अंदर जाते शाही भोजनशाला है अंदर, जहाँ पे खाना बनता था रॉयल लेडीज का। शाही भोजनशाला उनका डाइनिंग हॉल, वो अंदर जाके है।